औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक सवाल बड़े इंटरेस्टिंग सवाल है जी। पूछा ये गया है कि अगर किसी के पास हिजरत करने के रिसोर्सेज ना हो, यानी कि कोई चीज़ छोड़ देने के बाद, घर छोड़ के जाने के या किसी मुल्क छोड़ के जाने के, तो वो क्या करे। मेरा ख्याल है ये सवाल बड़ा एडवांस लेवल का सवाल, इससे पहले कुछ सवाल होने चाहिए थे। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो हमारे ऑडियंस हैं, जिनको शायद बेसिक का ना पता हो, पहले मैं बेसिक बता दूं। देखें, हिजर का जो वर्ड है ना, ये है टेक्निकली स्पीकिंग इसके मानी है, सॉरी लिंग्विस्टिकली स्पीकिंग इसके मानी है छोड़ देना। और इस्लामी तौर पे टेक्निकली हिजर का वर्ड शरीयत के हवाले से आता है, यानी कि आपने कोई चीज़ रब के लिए छोड़ दी। तो ये सबसे पहले इस डेफिनेशन को समझना बहुत ज़रूरी है कि रब के लिए छोड़ दिया, अपने नफ्स के लिए छोड़ने की बात नहीं हो रही। और ये इसके दरमियान ना एक बड़ी फाइन लाइन है। मैं अक्सर का मेरे सवाल छोटे, जवाब छोटे नहीं होते, क्योंकि मैं बार बार ये कहता हूँ कि मैं बहुत पुराना हो चुका हूँ और मैंने ज़िंदगी में इतने ड्रामे देख लिए हैं कि मेरे मुंह से जवाब लिए जाते हैं किसी को सुनाने के लिए, और फिर कहा देखें जी फाइज साहब ने ये भी कह दिया। तो साधन है, मुझे तो जितना बताया गया मैं तो उसका जवाब देता हूँ। अब मैं बहुत केयरफुल होकर जवाब इसलिए देता हूँ कि जो वर्ड है ये अपनी, मसलन आप कहें जनाब, मैं तो एक खातून कहें कि जनाब मैं तो ससुराल से तंग आई हूँ, मैंने अपने खामन से क्या देखें हिजरत हिजरत कर देनी चाहिए। तो मैं पूछे अच्छा तुम्हारे खान ससुराल वाले क्या करते हैं, क्या जुल्म करते हैं, कौन से कुरैश के सरदार हैं वो, पहले बताओ तो सही, ताकि तुम्हें हिजरत पता चले कि हिजरत की ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत। तो वो अक्सर कहा चीज़ें अंदर से कुछ और ही निकलती है। तो हाँ, अगर अल्लाह के लिए मसलन आप दीन को प्रैक्टिस ही नहीं कर सकते, तो फिर तो अल्लाह के लिए हुआ ना, फिर तो इसके लिए तो सर्टिफिकेशन है। अच्छा, अब ये बड़ा एक फाइन लाइन, और ये आप जानते हैं, आपका रब जानते हैं। लेकिन इसके लिए सूरह निसा की आयत नंबर 97 पढ़िएगा। वो लोग जो जिनके लिए सब्जेक्ट नया है, ये एक बड़ा स्ट्रांग हुक्म है इस आयत के अंदर। और ये हम अक्सर औकात, ये दूसरी कैटेगरी के लोग हैं जो कि पिस रहे हैं, पिस रहे हैं। आप ये क्यों कर रहे हैं, आपके बच्चे टेलीविज़न क्यों देख रहे हैं, आपके बच्चे गाना क्यों गा रहे हैं, और जी दादा दादी देखो ना की कर रहे हैं ना जी, नाना नानी यह करते पे ना जी, और जी हमारी तो सुनते नहीं। बिसादर आप उनके घर में रहते हैं तो आप तो उन्हें कुछ नहीं कहा, वैसे भी माँ बाप के आगे तो आप नहीं बोल सकते। लेकिन ये समझना और आपको ये बताना कि जनाब अगर आपके सामने दीन का तमाशा लगाया जा रहा हो, तो इस पर तो कुरान पाक की डायरेक्ट आयत है कि या रसूल अल्लाह, अगर आप देखें कि अल्लाह की आयत का मजाक उड़ाना किसे कहते हैं आप, नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह की, हम मुसलमान मुआशरे में रहते हैं, हम अल्लाह की आयतों का तो मजाक कोई भी नहीं उड़ाएगा। मुसलमान मुआशरे में कैसे मजाक उड़ाया जाता है कि जब आप देखें कि अल्लाह के अहकाम को वायलेट किया जा रहा है, ओपनली ओपनली क्लियर कट आपके सामने हुक्म है, सलात हो रही है और आप देख रहे हैं नमाज के लिए उठता ही कोई नहीं, आपके सामने शराब पड़ी हुई है, कमरे में पीना और बात है, आप पब्लिक के अंदर सत्यानाश फेरा हुआ है, डांस हो रहे हैं, उरियानी हो रही है। अब ये अल्लाह की शादियों में मैं देखता हूँ मौलाना हज़रात, दाढ़ियों वाले लोग, गबायों वाली औरतें बैठी हैं, कॉन्सर्ट सुन रही हैं। अल्लाह अकबर। क्या आपको किसने वहां पे गन पॉइंट पे बिठाया हुआ था? तो आपको नहीं चाहिए था कि आप, वो हिजर का मौका था कि अगर आप देखें किसी शादी में अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो आपको किसने रोका था? आप खाने की वजह से सिर्फ बैठे रहे वहाँ पे, आप उठ के आ जाते। तो ये हिजर था। उस पर्टिकुलर हिजर सिर्फ फिजिकल नहीं होता कि आप घर ही छोड़ के जाएं,
छोटी छोटी चीज़ों से भी हिजर है। किसी चीज़ को अवॉइड करना, किसी जगह को अवॉइड करना, किसी शख्स को अवॉइड करना, किसी मौके को अवॉइड करना, किसी फंक्शन को अवॉइड करना, किसी हरकत को अवॉइड करना, ये हिजर है। तो कुरान पाक की मुझे सूरह निसा की आयत नंबर 97 है, ये शौक होगा उन लोगों के लिए जो कि उधर बैठे रहते हैं और अपने आप को मजलूम समझते हैं। या आपको पता है आपके घर में या आपके जनाब माँ बाप के घर में या आपके ससुराल में या आपके जनाब दोस्तों के घर में या आपकी जनाब दफ्तर की मुलाजमत में कोई ऐसा कोई हो रहा है जहाँ पे अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाया जाता है। आप कहते हैं मैं क्या करूँ जी, अब मैं क्या कर सकता था। उसके लिए ये बड़ी खूबसूरत तर्जमा पेश कर रहा हूँ आयत नंबर सूरह निसा की आयत 97 का। और जो लोग अपनी जानों पे जुल्म करते हैं, जब फरिश्ते उनकी जान कब्ज़ करने लगते हैं तो उनसे पूछते हैं कि तुम किस हाल में थे, तो वो कहते हैं कि हम मुल्क में आजिज़ और नातवा थे, कमज़ोर थे, बेबस थे। तो आगे से ज़रा सुनिएगा फरिश्ते क्या कहते हैं। फरिश्ते कहते हैं कि क्या खुदा का मुल्क फराग नहीं था, अल्लाह का मुल्क वसी नहीं था कि तुम इसमें हिजरत कर जाते, छोड़ जाते। क्या शादी घर से बाहर निकलते हुए कितना टाइम लगता है? आई एम सॉरी जी, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं आज ही जा रहा हूँ जी, तबीयत ठीक नहीं है जी, हिजर कर जाए। अल्लाह को तो पता चल गया ना कि मेरा बंदा डांस हो रहा था, उठ के बाहर आ गया, हिजर कर गया। बैक बाइटिंग हो रही है, चुगली हो रही है, बकवास हो रही है, आप हिजर तो कर सकते हैं। टेलीविजन के ऊपर बकबक हो रही है, झूठ बोला जा रहा है, बेहयाई हो रही है, बंद कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बंद करने की ताकत नहीं है, कोई बात नहीं, उठ के जा सकते हैं, इसे हिजर कहेंगे आप। तो अल्लाह के फरिश्ते यही कहेंगे, क्या अल्लाह का मुल्क फराग नहीं था कि तुम इसमें हिजरत कर जाते? और आगे सुनिए, ऐसे लोगों का ठिकाना दोज़ख है और वो बुरी जगह है। तो भाईजान, आपको तो हिजर करना चाहिए था, उठना चाहिए था। अगर आपके पास ताकत नहीं थी बंद करने की तो उठ तो जाते। तो ये तो बेसिक है कि हिजरत दीन का बहुत अहम एलिमेंट है, बहुत अहम एलिमेंट। और इसके ऊपर हमें बहुत क्लियरली अपनी जिम्मेदारी छोड़ के ये नहीं समझ लेना चाहिए कि जनाब ये तो जनाब मेरा तो डोमेन ही नहीं था, मेरे में तो ताकत ही नहीं थी, मैं तो आजिज़ था, मैं तो नातवा था, मैं तो किसी के घर में रहता था। नहीं, आपकी नफ्स आपको गलत काम करवाती रही, आप नफ्स को सर्व करते रहे और आपने अपने आप को आजिज़ और नातवा कह दिया। तो ये बेसिक है इस चीज़ के बारे में कि हिजरत जौन सी है वो इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, और ये दीन का बहुत इंटीग्रल वर्ड है। और कुरान पाक में जगह जगह इसका सूरत मुज़म्मिल में भी इसका जिक्र आया है, सूरत मुदस्सिर में भी जिक्र है कि बुतों से हिजर करो। इसी तरह सूरत मुज़म्मिल में ये है कि और जो लोग ये बातें करते हैं उन पर सब्र करो और ख़ूबसूरती के साथ उनसे हिजर कर जाओ। अब ये भी देखें, खूबसूरती के साथ, लड़ना नहीं है, बदमाशी नहीं करनी, गाली गलौज नहीं करनी, खूबसूरती के साथ अलग हो जाओ जहाँ पे आपको लगे बातें भी गलत हो रही। ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है हिजरत के बारे में। अब सवाल ये है कि रिसोर्सेज हो या ना हो। देखिए, अगर तो ये जो चीज़ है ये आप पे वैलिड नहीं होती, अगर आप तो आदमी हैं, मर्द हैं, चाहे आप लड़के हैं लड़की हैं, अगर आप मर्द हैं या औरत हैं तो टीवी के आगे से तो कोई भी उठ सकता है, बहाना लगा के उठ जाएगा, कोई माइंड करता है। अगर आपके सामने ऐसा खाना रख दिया जाए जो आपको लगता है ठीक नहीं है तो आप भी हिजर कर सकते हैं, इसमें औरत भी हो, आदमी भी, कोई भी होगा। लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जहाँ पे आपको हिजर वाकई ही फिजिकल हिजरत कर जानी पड़े, मैं अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं कहता हूँ यार देखो, हिजरत का हुक्म कब आया? मक्का के कितने साल के बाद आया? 10 साल के बाद।
और 10 साल क्या होता रहा? 10 साल दूसरी तरह का हिजर होता रहा, इतनी एनर्जी बढ़ती रही, ये नहीं करेंगे हम, वो नहीं करेंगे हम, ऐसा नहीं करेंगे हम, वैसा नहीं करेंगे, बुतों को सजदा नहीं करेंगे, शराब की बहा दी जाए, ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए। शराब का तो ख्याल मेरा ख्याल कामात मदीना में आए, लेकिन ये छोड़ दें, वो छोड़ दें, ये कर दें, ऐसा ना करें, वो ना करें। करते करते जो अपने इख्तियार में था, जब वो सारा इख्तियार पूरा हो गया और इतनी एनर्जी क्रिएट होगी, अल्लाह ने टेस्ट कर लिया कि ये बंदा वो कर सकता है, इसने जो इसके इख्तियार में था वो हिजरत अब कर दिया हुआ है। मतलब मैं अपनी मिसाल भी देता हूँ कि मैंने जब फिज़िकल हिजरत की एक दूर दराज जगह पे, तो मैं उससे पहले शहरों में रह के मसलन मुझे उसके उस यानी कि 2008 से तकरीबन 15 साल पहले से मैं शादियों पे जाना छोड़ चुका हूँ। 20 साल पहले शायद मैं ड्रिंक्स और ये इस तरह की चीज़ें और टेलीविज़न कब से छोड़ चुका हूँ। अगर मैंने वो ना छोटे छोटे स्टेप्स और हिजर ना किया होता तो शायद फिजिकल हिजरत की बारी ना आती। और इसके पीछे एक साइंस है, एनर्जी की साइंस, कि जब आप छोटे छोटे स्टेप लेते हैं तो आपकी एनर्जी बदल जाती है। करते करते ऐसा वक्त आता है कि आपको अल्लाह एनर्जी इतनी बढ़ चुकी होती है, नेगेटिव दूसरी एनर्जी के साथ वो लग ही नहीं सकती, वो एक साथ रह ही नहीं सकते। तो इस पर एनर्जी साइंस पे भी किसी दिन बात करेंगे। तो ये पूरा सब्जेक्ट है जिसके अंदर से ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह निकलता है, ये साइंस है पीछे, इसके पीछे पूरी मैटाफिजिक्स है। तो ये छोटी छोटी एनर्जी स्टोर होती रहती है, अल्लाह देखता रहता है, ये मेरा बंदा उठ गया, ये मेरे बंदे ने जो जाने से इनकार कर दिया, मेरे बंदे ने आज ये कर दिया। करते करते वो एनर्जी बढ़ती जाती है, हिम्मत बढ़ती चली जाती है, यहाँ तक अल्लाह का फैसला आ जाता है कि अब ये दो लोग इतने फ़र्क हो चुके हैं कि साथ नहीं रह सकते। तो फिज़िकल हिजरत का टाइम आ जाता है। और यही हुआ मक्का में। 10 साल वो दूसरी तरह की हिजरतें करते रहे, यहाँ तक कि असल हिजरत, फिज़िकल हिजरत का हुक्म आ गया। अगर उन्होंने वो ना की, हम समझते हैं हम घर बदल लेंगे, शहर बदल लेंगे तो हिजरत भी हो जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ें छोटी आप शहर में छोड़ सकते थे वो तो आपने छोड़ी नहीं भाई। वो तो आप उधर भी छोड़ सकते थे, होटलिंग आप उधर भी छोड़ सकते थे, टीवी आप उधर भी छोड़ सकते थे, ये शादियाँ ब्याह में जाना और ये गुमराही की बातें और फजूलियात तो आप उधर भी छोड़ सकते थे। इसके लिए आपको बाहर जाने की क्या ज़रूरत है? तो ये तो आ गया पॉइंट इस चीज़ के बारे में कि जो चीज़ें कीजिए। अब फ़र्ज़ करें ये सब कुछ आपने कर दिया और आप ख़ातून हैं, और मैं इसके ऊपर दीन के हवाले से काफ़ी रिसर्च किया मैंने। मसलन मैं ये आलमोस्ट हर पैगंबर ने हिजरत की है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की, बाप को घर छोड़ दिया, कोई लड़ाई नहीं डाली। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने की, हज़रत मूसा ने की, फ़िरौन के महल से मदीन चले गए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। ऑलमोस्ट हर जगह ही होती रही है। ये हिजरत ऐसी चीज़ ही है। तो इसके बगैर चारा नहीं है। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं और आप मर्द हैं और अल्लाह ने आपको कव्वाम बनाया हुआ है, तो आपके पास इख्तियार है फिजिकल हिजरत करने का, लेकिन होगी सिर्फ दीन को बचाने के लिए। अब मैं दूसरी तरफ चलता हूं। आप एक खातून हैं और शायद ये जो सवाल आपने पूछा है, इफ डू नॉट हैव, अगर कोई ये सवाल मुझसे आदमी पूछे तो मेरा दिल करेगा कि मैं उसको ना गर्दन से पकड़ के ना उसको कहूँ इंसान बन, आदमी बन, आदमी। लेकिन अगर ये आपने सवाल पूछा तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर किसी के पास फिज़िकल हिजरत के रिसोर्सेज नहीं है, वो बाहर जा नहीं सकता, अपना घर बसा नहीं सकता, अकेली औरत सफ़र नहीं कर सकती, खामन बच्चों को छोड़ नहीं सकती, किधर जाएगी? तो फिर मैं रिवर्ट करता हूँ कुरान की तरफ।
अव्वल तो मेरा ये ईमान है कि जो साइंस, एनर्जी साइंस है ना, वो इतनी पावरफुल है कि अगर वो औरत वो छोटी छोटी चीज़ों से हिजर करती रहे तो एक दिन आएगा कि उसकी एनर्जी जिस जगह पे वो रहती है उसको उस जगह पे नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं दो अपोजिंग एनर्जियां साथ रह नहीं सकते हैं, तो अल्लाह का फैसला आ जाएगा किसी ना किसी तरह से। इसकी एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ कि जब हजरत आसिया की बारी आई, मसलन हजरत मूसा की बारी आई तो कहा फिरौन को छोड़ दे, मदीना चला जा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारी आई तो कहा आदर को छोड़ दे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारी आई तो पूरी कौम को छोड़ दो। लेकिन जब हजरत आसिया की बारी आती है तो कुरान ये कहता है, अल्लाह ताला ने उनको कहा तो इधर ही रह, देख मैं फिरौन के साथ क्या करता हूँ। अल्लाह ताला ने हजरत आसिया को हिजरत के लिए नहीं कहा फिजिकल कि तू फिरौन का घर छोड़ के भाग जा। और फिर देखें अल्लाह ताला ने अपने कानून, कहते हैं ना कुरान में अल्लाह ताला कहता है तुम अल्लाह की सुन्नत को कभी बदलता हुआ ना पाओगे। सुभान अल्लाह, अल्लाह कह रहा है कि मैं अपने कानून कभी नहीं बदलूंगा। और आप देखिए कि अल्लाह का कह रहा है औरत को प्रोटेक्शन है, औरत को बगैर आपके महरम के ट्रैवल से मना किया है, औरत को आपने प्रोटेक्शन में दिया हुआ है कवाम के, औरत को कहा है कि खामन की ओबीडियंट रहे। और एक औरत है जिसका खामन काफर है, मुशरिक है, नमाजी नहीं है, बदकार है, बुरा है, उससे गुजारा नहीं हो रहा उसका, तो वो उसको कहा गया तू छोड़ी जा, तू हिजर किए जा, शादियों में जाना छोड़ दे, ये खाना छोड़ दे, टीवी देखना छोड़ दे, बदकलामी छोड़ दे, ये करते करते अल्लाह का इंतज़ार कर। तो या तो खाना खासा वो फ़िरौन की तरह कुछ उधर उस तरह को किस्सा हो जाएगा, या अल्लाह ताला कुछ और बेहतर कर देगा। लेकिन हम उस स्टेज पे आते हैं, हमारा शायद इतना पुख्तगी नहीं इस ईमान की, या सब्र ही नहीं हमारे में कि हम, वो कहते हैं ना, पानी को इतना इंतज़ार कर सकें कि ये बॉयल होना शुरू हो जाए। तो एनर्जी भी ऐसी है, इतनी एक्यूमुलेट कर लो कि अब अल्लाह का फैसला आ जाए कि ये दो नहीं साथ रह सकते। तो फिर हज़रत आसिया की तरह अल्लाह कोई ना कोई सबब ज़रूर पैदा कर, अगर आप खातून हैं, क्योंकि अल्लाह जानता है कि अल्लाह ने आपको, आप अल्लाह के ही हुक्म के लिए घर नहीं छोड़ सकती, खामद की मजबूर अतात कर रही हैं, और आपको महरम के बगैर आप बाहर नहीं जा सकती, अकेली जाएंगी, किधर जाएंगी, एक हिजरत करेंगी तो आगे 10 तरह के और इस्लाम की शरीयत को ख़राबी होगी और अहकामात वायलेट होंगे। तो आपके लिए फिर ये हुक्म है अल्लाह के दीन के अंदर, अगर आप और अगर आप आदमी हैं तो फिर आपकी कोई छुट्टी नहीं। अच्छा, अब अगर आपके मतलब फ़िज़िकल रिसोर्सेज से ये है कि जी आपके पास मटेरियल चीज़ें नहीं हैं, पैसे नहीं हैं, घर नहीं है, कोई आपको पनाह देने वाला नहीं है, तो देखें इसके पीछे फिर वही बात है कि जब आप अल्लाह के लिए करते हैं, ईमान की बात ही है। फिर वही मेरे पास एग्जांपल है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आज ये दीन इब्राहिमी की हम बात करते हैं, दरूद इब्राहिमी हम पढ़ते हैं। आप सोचें खलीलुल्लाह का लक़ब दिया गया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, कितनी कुर्बानियाँ कुर्बानी करते हैं उनके बेटे की, और उनका जो किस्सा है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। तो बुनियादी तौर पे आप हज़रत मूसा को देखें कि हज़रत मूसा को पैगम्बरी मिलती है मदियन से वापसी पे, और आप जब जाते हैं तो आप ये नहीं पूछते अल्लाह से कि अल्लाह ताला मुझे वहाँ पे क्या मिलेगा। और आप देखें फिर आपकी वहाँ पे शादी होती है हज़रत मूसा की, एक कैसे सुबह अल्लाह लगाता है कि जनाब आप उधर पहुँचते हैं, और वहाँ पे जनाब एक जो किताबों में पढ़ा हुआ है कि जनाब एक कुएं के ऊपर कुछ लड़कियां हैं, ख़वातीन हैं, वो पानी पिला रही हैं जानवरों को, और कुछ लोग उन्हें तंग कर रहे हैं। तो हज़रत मूसा आ जाते हैं और उनको बचाते हैं, उनको छेड़छाड़ से। वो घर जाके बताती हैं कि जिस किस्म का एक आदमी, इसको आप जॉब, तो ना सिर्फ ये कि नौकरी मिल गई, घर मिल गया, शादी हो गई, और वहाँ पे जनाब रहे आप, पनाह मिल गई, सब कुछ हो गया। तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के केस में भी आपको ऐसी नज़र आएगा कि जितना उनकी इज़्ज़त, इतना उनका मुकाम
और पूरे का पूरा जनाब उनको ज़िम्मेदारी दी गई खाना कावा को बनाने की, तो आप सोचें ये ऐसे तो नहीं हो जाता कि अगर आप हर शख्स को ये पता हो कि आगे से मुझे क्या मिलना है, तो फिर तो सौदेबाजी है ना, फिर तो सौदेबाजी है। मैंने आपको अपनी किसी सवाल में बताया भी था कि जब मैंने सब कुछ छोड़ा था तो मुझे दुनिया के हर शख्स ने यही कहा था कि तुम क्या कर पागल हो गए। तो ये पर्सनल ईमान की है, आपको लोग मिल जाएंगे, आपको रिसोर्सेज मिल जाएंगे। अगर आप, फिर वही बात है कि ये ज़रूर याद रखिए कि मैं इस वक्त, आप अगर ख़ातून है तो मैं ख़ातून की वजह से बात नहीं कर रहा, मैं एक आदमी की वजह से बात कर रहा हूँ जिसको जो ये कर सकता है। ख़ातून का जवाब मैं आपको दे चुका हूँ। तो अगर आदमी है तो उसको अल्लाह सुब्हानहू ताला पे भरोसा रखना चाहिए, और अगर वो वाकई ही अल्लाह सुब्हानहू ताला के लिए ही वो हिजरत की है तो अल्लाह सुब्हानहू ताला दरवाज़े खोल देते हैं। और अल्लाह ताला कभी भी उन लोगों को जो अल्लाह के वजह से, अल्लाह के लिए, अल्लाह की राह में निकलते हैं, अल्लाह कभी उनको अकेला नहीं छोड़ते। तो ये इस बात का ईमान होना चाहिए। यही तो ईमान है, इसी ईमान की वजह से तो आप हिजरत कर रहे हैं। नहीं तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट है कि जी मैं किसी शहर में बैठा हूँ और मैं आपसे कहूँ चलो यार इधर मेरे पास आ जाओ, ये तो फिर सौदेबाजी है। फिर अल्लाह का कहाँ से आया? अल्लाह तो उसी तवक्कल का नाम है कि आप अल्लाह के भरोसे के ऊपर ये छोड़ के चले गए। तो कैसे हो सकता है कि आप अल्लाह के भरोसे के ऊपर एक घर छोड़ के, एक शहर छोड़ के, एक नौकरी छोड़ के, एक जॉब छोड़ के, रिश्ते छोड़ के चल पड़ें और अल्लाह आपको ऐसे ही छोड़ दे? जस्ट बी श्योर कि जो आप कर रहे हैं वो आपकी नफ्स की वजह से ना हो, वो अल्लाह सुब्हाना ताला की रज़ा के लिए हो। तो फिर आपको फ़िज़िकल सोर्सेज को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गैर शादीशुदा का भी यही जिक्र है, गैर शादीशुदा का भी यही एग्जैक्टली यही हुक्म है, क्योंकि औरत औरत है। अगर गैर शादीशुदा है तो उसका अगर भाई ऐसा है या उसका बाप ऐसा है तो वो कवाम तो हैं। अल्लाह सुब्हानहू ताला उसको बगावत पे, कवाम की बगावत पे नहीं बनाएगा। अल्लाह ताला उसको कहेगा तो हिजर कर दे। अब आप खुद सोचें, खामद बार बैठा हुआ पार्टी कर रहा है, नाउज़ुबिल्लाह डांस पार्टियाँ हो रही हैं, घर में सहेलियाँ आई हुई हैं, वाहियाती हो रही है, बीवी मार भी खा लेती है, गालियाँ भी खा लेती है, मसल्ले पे बैठी हुई है और जनाब वो अल्लाह के आगे लगी हुई है। या आप मुझे बताएं, ये दो अपोजिंग एनर्जियाँ, या खामद किसी दिन हार मान लेगा या बीवी जौन सी है उसके हक़ में अल्लाह की तरफ से फ़ैसला आ जाएगा, उसे कुछ हो जाएगा। ये ज़्यादा देर चल ही नहीं सकता। तो ये औरत के बारे में अहकामात फ़र्क है, आदमी की बख्शिश नहीं है। तुम कवाम थे, तुम्हें किसने रोका? तुम्हें किसने ये कहा था? आपके सामने एग्जाम्पल नहीं है कि अगर तुम्हारे बाप का आदर आदर चले किताबों में है, बाप था या चाचा था, जो भी है, लेकिन जो तुम रहते तो कौम छोड़ी ना। आदमी की बचत नहीं है। आप ये नहीं कह सकते नहीं जी मेरा फलाना जी बड़ा की कर रहा। हाँ, आपकी नफ्स का इम्तिहान है कि आप अपने बाप के घर में बैठे हुए हैं, आप पैसे बचा रहे हैं और आपका सत्यानाश अगली नस्ल का हो रहा है, और आप सिर्फ शाम को यही कह देते हैं कि क्या करूं यार, बस दादा दादी ने तो ये, नाना नानी ने ये कर दिया। वाह अल्लाह की, फिर वही आयत याद कीजिए कि फरिश्ते आगे से पूछेंगे कि अल्लाह की ज़मीन फराग नहीं थी? उसका जवाब आपके पास नहीं होगा। आपको उस वक़्त ये नहीं कहा गया कि आप तमाशा देखें, अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाया जाए, जबकि आपके पास ताकत भी हो। ताकत, फिज़िकल ताकत इसमें नहीं चाहिए होती, इसमें एक मॉरल करेज चाहिए होती है, इसमें एक ईमान की ताकत चाहिए होती है कि आप अल्लाह के सहारे पे यू विड्रॉ। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कबीला, सरदारी सब कुछ छोड़ के, हज़रत मूसा फ़िरौन को, यशियाँ छोड़ के, जनाब क्या टैका छोड़ के आप जनाब एक बेआबान जगह पे चल पड़ते हैं। तो ये ईमान चाहिए इस चीज़ के लिए। तो ये है जनाब बेसिकली दीन का हिजरत के बारे में जो जो इसके कुरान पाक में इसकी इम्पोर्टेंस है, अहमियत है, और जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में इसका इतलाक़ है। ये मत समझें कि लाहौर से जनाब आप उठेंगे, कराची चले जाएंगे या पाकिस्तान छोड़ के आप इंग्लैंड चले जाएंगे तो हिजरत हो जाएगी। अक्सर बात मैं तमाशा ये भी देखता हूँ। तो जनाब एक मेरे पास केस आया, तो वो थोड़े से आजकल के मॉडर्न परहेजगार थे, तो उसके मुंह से आपको पता है आजकल फैशन भी बन गया है, हम बात बात पे माशाल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह
और आगे पीछे इस्लाम का कुछ पता नहीं होता, बस वर्ड्स हम सीख लेते हैं। तो वो खातून जनाब, मैंने पूछा आपके मियाँ कहाँ पे चले गए हैं, आगे से उन्होंने ऐसी बात ही शुरू कर दी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कबूल किया जी, हमसे हिजरत हो गई। मैंने कहा, मैं दिल में सोचा हिजरत कर दी, पता नहीं शाम चले गए हैं, मिस्र चले गए हैं, इराक चले गए हैं, अफ़गानिस्तान चले गए हैं, हिजरत कर ले। पता चले जनाब इटली चले गए हैं, अपने ख़ानदान में पहले रहता। मैं कहा कि सुभान अल्लाह, आपने हिजरत के लिए कौन सी जगह, यानी कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। कम से कम यहाँ पे आपको नमाज पढ़ने से तो नहीं कोई रोकेगा आपको जनाब। यहाँ पे कोई शादियाँ ठीक है, बड़ा बुरा हाल है पाकिस्तान में, लेकिन आपको नमाज से तो नहीं कोई रोकेगा। बुनियादी तौर पे कोई मुंह में आके आपकी शराब तो नहीं डालेगा आपको जनाब। बाकी चीज़ें तो आप इस्लाम की पूरी कर सकते हैं। इटली में जाके आप कौन सा हिजरत करके कौन सा इस्लाम को नाफिज करने के लिए आप हिजरत कर रहे हैं। तो लोगों ने अजीबोगरीब किस्म की चीज़ें बना ली हैं, लेकिन ये है मायनी हिजरत के रब के लिए, अल्लाह के लिए, अपनी ज़ातों के लिए, बीवी के लिए, बच्चों के लिए, रिस्क कमाने के लिए। मैंने आज तक इस तरह की कहीं जगह कोई नहीं पढ़ा कि जनाब हिजरत का बयान जो आया है वो अल्लाह के लिए आया है, आपकी तजारत के लिए या आपकी उस चीज़ के लिए नहीं आया। सफ़र वसीला सफ़र ज़रूर कहते हैं ना, कि हिजरत की बात हो रही है। हम लोग तो आज हिजरत एक ही जानते हैं कि जी यहाँ पे हालात ख़राब थे, पैसे नहीं है कैसन, अमेरिका चले गए जी, इंग्लैंड चले गए जी, फ्रांस चले गए जी, यूरोप चले गए जी, जापान चले गए जी, सिंगापुर चले। यार ये कौन सी हिजरत है भाई? ये तो आपको एक रिस्क के लिए आप कहीं जॉब चले, इसको हिजरत नहीं कहते। तो जज़ाकल्लाह जनाब, थैंक यू।